नमस्कार। तो आज का ये वीडियो जो है स्पेशली मैथमेटिक्स के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो भी पीएचडी को परस्यू कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है। तो इसमें मैं आपको डॉक्टर मंजुल भार्गव की जो स्पीच है, जो कि उन्होंने आईआईटी मद्रास में दी है, उसके बारे में है। तो उसको मैंने सुना है, लगभग 18 मिनट की वो स्पीच है। यूट्यूब पे आप भी सुन सकते हो उसको। तो उसको सुनने के बाद मैंने उसका जो भी क्रक्स था वो मैंने इस कॉपी पे लिख के रखा है। तो उसमें उन्होंने जो है एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बात की है, और वो है कि वो जो है क्रिएटिविटी, इनोवेशन, किसी भी चीज़ को कैसे क्रिएट करना है, किसी भी चीज़ में कोई नयापन कैसे लाते हैं, क्रिएटिव कैसे बनते हैं, उसके बारे में उन्होंने बात की है। और क्रिएटिव बनने के लिए 4 चीज़ों के बारे में बात की है। इसको बताने से पहले मैं इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा और कुछ बताना चाहूँगा कि मैथ्स मामा में अभी तक हम जो है फर्स्ट से लेके क्लास 10th तक की जो मैथमेटिक्स है उसको कवर करने का अभी प्लान कर रहे हैं। तो उसके साथ ही साथ मैंने अभी अभी सोचा है कि रिसर्च से रिलेटेड या फिर मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उसके बारे में भी हम वीडियोस बनाएंगे। सो ये उसका फर्स्ट वीडियो है कि इसमें जो है हम डॉक्टर मंजुल भार्गव, जिसको अगर नहीं पता है कि वो कौन है, तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि जो डॉक्टर मंजुल भार्गव हैं उनको 2014 में फील्ड मेडल मिला था। फील्ड मेडल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और भी 6 फील्ड्स हैं, उस फील्ड में जो सबसे बेहतरीन रिसर्च या कुछ नया चीज़ खोजते हैं या कुछ अच्छा करते हैं, उनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक उसी तरह से अगर कोई भी मैथमेटिक्स के फील्ड में कुछ ऐसा इनोवेटिव, कुछ ऐसा क्रिएटिव सॉल्यूशन या कुछ भी अच्छा चीज़ करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, तो उस फील्ड में उनको फील्ड मेडल दिया जाता है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि मैथमेटिक्स के फील्ड में जो नोबेल प्राइज़ है उसको फील्ड मेडल बोलते हैं। आई एम जस्ट मेक इट मतलब इसको मैं सिंपल तरीके से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब एक बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल करने के बाद डॉक्टर मंजुल भार्गव ने अपना जो सक्सेस है कि उन्होंने कैसे किसी भी मतलब वो जो सॉल्यूशन ढूंढा उन्होंने, मतलब उनको फील्ड मेडल मिला, तो उसके पीछे की वजह क्या थी, वो उनकी जो थिंकिंग थी उसको उन्होंने शेयर किया है उस स्पीच में। तो वो बेसिकली इंग्लिश में स्पीच है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, जो भी पीएचडी कर रहे हैं, तो उनको और भी अच्छे तरीके से ये समझाने की कोशिश करना कि वो क्या बोल रहे थे। वो बस ये वीडियो बनाने का यही मकसद है। तो उन्होंने क्या किया है कि क्रिएटिविटी को, मतलब क्रिएटिविटी की जो प्रोबेबिलिटी है उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है, इनोवेटिव बनने का जो प्रोसेस है उसको और तेज कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में उन्होंने बात की है। तो उन्होंने 4 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। वो जब अपना काम कर रहे थे तब इन्हीं 4 चीज़ों को उन्होंने खुद फॉलो किया है। उसके बाद में वो ये सारी चीज़ें बता रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट ये बताया कि लर्न फ्रॉम द मास्टर्स। मतलब कि आप जिस फील्ड में भी हो, जैसे कि मैथमेटिक्स में अगर आप पीएचडी कर रहे हो, कुछ नया सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो अपने जो मास्टर्स हैं उनसे सीखो। मास्टर्स मतलब कौन? टीचर्स भी हो सकते हैं, बट उन्होंने एक बात कही कि मेक योर ओन मास्टर्स। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो आपको पढ़ा रहे हैं वही आपके मास्टर्स हों, वहीं से आप सीख सकते हो। जो क्लास ले रहे हो वहाँ से आप सीख सकते हो। सीखना वहाँ से है जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैथमेटिक्स का ही कोई एक ब्रांच है जिसमें आप कर रहे हो, तो मैं उन्हीं का एग्ज़ाम्पल बताता हूँ जो स्पीच में उन्होंने बताया कि वो जो है नंबर थ्योरी, आई थिंक एक्सप्लिसिट नंबर थ्योरी के बारे में वो पढ़ रहे थे। और उसके जो मास्टर्स थे वो अभी नहीं थे, वो शायद 14 या 15 सेंचुरी में थे, ब्रह्मगुप्त, और भी एक किसी का नाम लिया था उन्होंने। तो वो भी ज़िंदा नहीं थे, बट उन्होंने जो काम किया था उसके बारे में कुछ रिकॉर्ड्स थे, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स भी थे, कुछ क्लोज ट्रांसलेशन वाले रिकॉर्ड्स भी थे। तो उन्होंने क्या किया, मंजुल भार्गव जी ने उन ट्रांसलेशंस को, उन ओरिजिनल वर्क्स को जो ब्रह्मगुप्त के थे, उन लोगों को, मतलब उन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश की। मतलब उन्होंने
अभी जो करंट में जो चीज़ें चल रही थी, उनके जो एक्सप्लिसिट नंबर थ्योरी है उसके बारे में सीखने की कोशिश नहीं की। मतलब जो मास्टर थे उस फील्ड में, वहाँ से उनके जो रिकॉर्ड्स थे ओरिजिनल, जो उन्होंने लिखा था, जो भी काम किया था, वहाँ से सीखने की कोशिश की। उसका फ़ायदा ये हुआ उनको कि जो उन्होंने किया था उसको करने की कोशिश नहीं की उन्होंने क्या किया, उनकी जो थिंकिंग थी कि वो सोच कैसे रहे थे उसके बारे में, जो भी जो फील्ड था उसके बारे में, तो वहाँ से उनकी थिंकिंग उनको पता चली। तो वहाँ से उनको क्या इंस्पिरेशन मिला कि सोचना कैसे है उस बारे में। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर जिस फील्ड के आप एक्सपर्ट बनना चाह रहे हो, उसके जो भी मास्टर्स हैं, उन्होंने जो जो काम किया है, अगर उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड है, ऑफलाइन रिकॉर्ड है, जैसा भी है, वहाँ से अगर आप सीखते हो तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आप सोचना सीख जाओगे कि वो कैसा सोच रहे थे। ज़रूरी नहीं कि वो अभी मतलब जीवित हों, क्योंकि वो कौन सा रिकॉर्ड पढ़ रहे थे, 14th सेंचुरी में ब्रह्मगुप्त के बारे में पढ़ रहे थे वो। तो उन्होंने उस चीज़ का हेल्प लिया और अपना जो एक्सप्लिसिट नंबर थ्योरी है उस फील्ड में फाइनली उनको क्या मिला, फील्ड मेडल मिला। तो ये नहीं बोल सकते कि ब्रह्मगुप्त का जो रिकॉर्ड था वो पढ़े, उसकी वजह से फील्ड मेडल मिला इनको, लेकिन उनका जो थिंकिंग था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको काम आया। सो फर्स्ट थिंग जो उन्होंने बताया वो क्या था, लर्न फ्रॉम द मास्टर्स। सेकेंड थिंग, थिंक डिफरेंटली। मतलब वो जो सोच रहे थे उसको उसी तरह से ही अगर सोचते, मतलब जैसे कि रिपीटेटिव चीज़ें ही सोचते, तो वही सॉल्यूशन निकल के आता। उन्होंने क्या किया, वो जो सोच रहे थे, ब्रह्मगुप्त जो भी सोच रहे थे या जिसके भी रिकॉर्ड्स वो पढ़ रहे थे, तो वो तो वहाँ से सीखा, उसके बाद अपना खुद का पर्सपेक्टिव बनाया। उनका क्या व्यू पॉइंट्स था, वो क्या सोच रहे थे, उस बारे में उन्होंने लिखा, उस बारे में उन्होंने खुद के साथ बैठ के दूसरों के साथ में बातें की, समझने की कोशिश की, तब वहाँ से उनका खुद का ओरिजिनल व्यू निकल के आया। दैट इज़ थिंक डिफरेंटली। और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, जैसे कि हम बोलते हैं कि एक ही बॉक्स में आप घूम रहे हो, वही चीज़ें ही आप इनपुट ले रहे हो, वही चीज़ें आउटपुट आ रही है। तो नया बनने के लिए, ओरिजिनल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, खुद जो महसूस कर रहे हैं, खुद वो जो फील्ड है जिस बारे में भी आप मास्टर बनना चाह रहे हो, तो उसमें खुद का क्या व्यू पॉइंट है, वो वहाँ पे मैटर करता है, जो आपको ओरिजिनल बनाएगा, जो कि आपको वो जो भीड़ है वहाँ से थोड़ा सा अलग बनाएगा। सो थिंक डिफरेंटली, ये था हमारा सेकेंड पॉइंट जो कि उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया था। थर्ड पॉइंट, एक्सप्लोर फॉर द एक्सप्लोरेशन सेक। इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है। जैसे कि उन्होंने 2 बार यूज़ किया प्योर साइंटिस्ट वर्ड को। तो प्योर साइंटिस्ट क्या होता है, प्योर साइंटिस्ट कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढता है। प्योर साइंटिस्ट क्या करता है, सिर्फ एक्सप्लोर करता है। क्यों एक्सप्लोर करता है, एक्सप्लोर मतलब खोजना या फिर किसी भी चीज़ को बस देखना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। क्यों, जस्ट फॉर द फन। मतलब जैसे कि बच्चे होते हैं, किसी भी चीज़ को करते रहते हैं। मतलब 2 चीज़ें उनके पास में हैं, 2 खिलौने हैं, तो उसको खोल के देख रहे हैं कि क्या है अंदर में। एक चीज़ को दूसरी चीज़ में लगा के देख रहे हैं, भले वो दोनों चीज़ें रिलेटेड ना हो, लेकिन उसके बीच में कनेक्शन ढूंढते रहते हैं। सो दिस इज़ द एक्सप्लोरेशन, कि जस्ट एक्सप्लोर जो भी आपका इंटरेस्ट है। जैसे कि मैथमेटिक्स में अगर आप रिसर्च परस्यू कर रहे हो, जो भी आपका फील्ड है, उसमें भी अलग अलग फील्ड में अलग अलग पार्ट्स होंगे। तो जिस भी फील्ड में आपके अंदर इंट्यूशन आ रहा है कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, सो जस्ट एक्सप्लोर। ये मत सोचो कि यहाँ से मुझे आज एक सोल्यूशन निकालना है इस प्रॉब्लम का। जस्ट एक्सप्लोर कि वो क्या है, क्यों है, कैसे है, छोटी छोटी चीज़ें। तो वहाँ से आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। और एक अच्छी बात उन्होंने ये भी कही कि 99% हो सकता है आपका जो एक्सप्लोरेशन है वो फेल हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा हाथ में, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे ही फेल हो जाते हैं। बट एक आइडिया आपको ऐसा मिल सकता है जो आपका क्या बोलते हैं कि वो जो एक रिवोल्यूशनाइज लाएगा, जो क्रांति ला देता है बोलते हैं ना, वैसा कुछ। तो एक आइडिया आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन उसके लिए जो 99% है वो फेल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है, बट होता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है। लेकिन एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तब जा कर के वो एक मिलेगा। सो इस तरह से उन्होंने बताया कि एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको चीज़ें।
थर्ड और जो लास्ट चीज़ उन्होंने बताया कि लर्न फ्रॉम द आर्ट एंड द अदर ह्यूमन एंडेवर्स, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लास्ट में आपको इसका जो एक स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे आपको दिखा दूँगा। तो इसमें ये बताया कि उन्होंने कि आर्ट से सीखो आप। आर्ट इसलिए सीखो आर्ट से क्योंकि आर्ट जो है सबसे क्लोज़ है किस चीज़ के, क्रिएटिविटी के। क्रिएटिविटी को उन्होंने एक और अच्छी बात कही कि क्रिएटिविटी को कभी सिखाया नहीं जा सकता, ना स्कूल में ना कॉलेज में, ना कोई आपको इंडिविजुअली कोई आपको सिखा सकता है। क्रिएटिविटी को फोर्स नहीं किया जा सकता किसी को ज़बरदस्ती कि तुमको ये करना है, क्रिएट करना है। वो तो एक रूटीन वर्क हो जाएगा ना, क्योंकि क्रिएटिविटी जब होता है तो बस होता है, इट हैपन्स फॉर, जैसा ही होना है वो हो जाता है, ऐसा है। लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है कैसे, जो आर्ट्स है उसके बारे में सीख गए। फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या करते थे, म्यूज़िक सीखते थे, मतलब जब भी बोर हो जाते थे या फिर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, फिर बोरिंग आ जाती है, नॉर्मल ह्यूमन माइंड में आ जाता है, नेचर है। तो वो क्या करते थे, थोड़ा टाइम तबला बजाते थे, मतलब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। जब आप उनकी स्पीच सुनोगे तो आपको समझ आएगा। तो वो कुछ टाइम तबला बजाते थे, तो उससे क्या होता था, उनका जो ब्रेन का एक पार्ट जो बोर्डम वाला फेस कर रहा था, तो म्यूज़िक क्या है, आर्ट क्या है, हमारा ब्रेन का दूसरा पार्ट को यूज़ करता है, तो उसकी वजह से वो बैलेंस हो जाता था और कुछ ना कुछ नया चीज़ उनको समझ आता था आर्ट से। इसलिए वो फोकस कर रहे थे कि आर्ट सीखो, मतलब जो भी आप कर रहे हो वो तो ठीक है, बट उसके साथ साथ में आर्ट के साथ भी सीखो, वहाँ से कुछ मिलेगा। और इसी में उन्होंने एक और चीज़ कहा है कि लर्न फ्रॉम द अदर जो ह्यूमन एंडेवर्स हैं। ह्यूमन एंडेवर्स बोलने का मतलब ये है कि जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए सोशियोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, या फिर कोई भी फील्ड है जहाँ पे ह्यूमन ने क्या किया है, प्रयास किया है, एंडेवर किया है अलग अलग चीज़ों के सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, पैटर्न्स ढूंढने के लिए। तो इसमें उन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया था, स्टीव जॉब्स का भी एग्जाम्पल दिया था, रामानुजन का एग्जाम्पल दिया था। तो उन्होंने क्या किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टीव जॉब्स को ले लो, तो मैकिन्टोश जो है उनका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। क्यों हुआ था उसके पीछे की वो वजह बताने की कोशिश कर रहे थे। मैकिन्टोश में जो काम कर रहे थे लोग, वो लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के थे, हर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं था, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, म्यूजिशियंस थे, अलग अलग डाइवर्सिटी ऑफ फील्ड के लोग उसमें काम कर रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि अलग अलग चीज़ों के बीच में एक कनेक्शन बना, और वो जो कॉम्बिनेशन बना वो बहुत ही यूनिक था, बहुत ही ओरिजिनल था, जिसकी वजह से वो जो मैकिन्टोश था वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। इसलिए एप्पल में आज मैकिन्टोश या फिर स्टीव जॉब्स का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। लर्न फ्रॉम द आर्ट्स एंड द अदर ह्यूमन एंडेवर्स, और उन सब के बीच में कनेक्शन आपको ढूंढना है। इसको सम अप कर रहा हूँ अगर, तो कुछ ऐसा है कि क्रिएटिव या फिर इनोवेटिव बनने के लिए जो भी आपका फील्ड है उसमें आपको क्या करना है, मास्टर्स से सीखना है। जो भी आपका फील्ड है उसके जो भी मास्टर्स हैं वहाँ से सीखना है। सेकंड चीज़ क्या करना है, डिफरेंट तरीके से सोचना है, और डिफरेंट तरीके से सोचने के लिए क्या करना है, आपको अपना व्यू पॉइंट्स को लिखना है, उसको समझने की कोशिश करनी है, चाहे वो लिख के करो, किसी को बोल के करो, जैसे भी करो, तो वो आपका होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। थर्ड क्या है, एक्सप्लोर करना है, जस्ट फॉर द एक्सप्लोरेशन, कोई रिजल्ट मिलेगा इसलिए नहीं, कुछ चीज़ प्रूव करना है इसलिए नहीं, जस्ट एक्सप्लोर, जस्ट हैव द फन विद द थिंग दैट यू लाइक टू डू। ये हुआ तीसरा चीज़। चौथा चीज़ क्या है, सीखना है कनेक्शन के बारे में, अलग अलग चीज़ों से इसको रिलेट करके देखना है, आर्ट के बारे में सीखना है। उससे क्या बनेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के साथ में। वो एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाएगा, एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाएगा, जैसा आज से पहले कभी नहीं होगा। ये था स्पेशली जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ ऐसा है किसी भी फील्ड के लिए है, बट हमारा चैनल जो है मैथमेटिक्स के लिए है। इसलिए जो है मैथमेटिक्स के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन लोग के लिए मुझे लगा कि ये चीज़ करना चाहिए, और मेरा खुद का भी पर्सनल इंटरेस्ट है इसमें, मैंने ये बनाया। और अगर आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश समझ आ जाती है तो उनका जो ओरिजिनल स्पीच है ज़रूर सुनना, बहुत सारे चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। और लास्ट में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो मैंने लिख के रखा था वो कुछ ऐसा था, है ना। तो यहाँ पे मैंने डॉक्टर मंजुल भार्गव के बारे में जो स्पीच सुना था
उसमें जो भी चीज़ें मैंने सीखी थी, जो 4 चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा था, वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, या फिर देख सकते हो, समझ सकते हो कि कुछ इस तरह से 4 चीज़ें बताई थी, और ये थी वो 3rd और 4th पॉइंट्स, है ना। सो इस तरह से आप देख सकते हो। सो फिर मिलते हैं फिर किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे, मैथमेटिक्स के रिसर्च के बारे में या फिर किसी और चीज़ के बारे में। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।